हेडिंग ही देखिए जैसा है, हेडिंग से ही पता चल रहा है, पढ़िएगा जरूर। ठीक है, तो हिंदुस्तानी साहित्य पर एक दृष्टि। भारत की संस्कृति, समाज, इतिहास और साहित्य पर कई विदेशी लेखकों ने लिखा। उनमें कई का लेखन इतना प्रभावी है कि इन विषयों में प्रामाणिकता के लिए उन्हें उद्धृत किया जाता है। फ्रेंच लेखक गार्सा दत्तासी 20 जनवरी 1794 से 2 सितंबर 1878 तक यानी उनका जीवन काल रहा। उन्हीं में से एक है हिंदुस्तानी साहित्य, हिंदी प्लस उर्दू का पहला इतिहास ग्रंथ। इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी उन्होंने ही लिखा था। रोचक तथ्य है कि प्रसिद्ध संस्कृतवेत्ता व भाषा शास्त्री मैक्समुलर की तरह वह भी कभी भारत नहीं आए, पर उन्होंने हिंदुस्तानी समाज, भाषा, साहित्य व 1857 के स्वाधीनता संग्राम पर काफी लिखा। गार्सा दत्तासी ने 1850 से 1877 के बीच हिंदुस्तानी की अपनी कक्षा के प्रारंभ में हर वर्ष एक व्याख्यान दिया, जो मुख्यतः उत्तर भारत की भाषाई व साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित होता था। किशोर गौरव ने गहन शोध के बाद इन्हीं व्याख्यानों में से 9 को, जो 1850 से 60 के बीच में दिए गए थे, पुस्तक हिंदुस्तानी भाषा और साहित्य में संकलित किया है। इन व्याख्यानों में भारत के सामान्य इतिहास और विशेष रूप से साहित्यिक इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। उपन्यास हिंदुस्तानी भाषा और साहित्य 1850 से 60, लेखक गार्सा दत्तासी, शोध और मूल फ्रेंच से अनुवाद किशोर गौरव, प्रकाशक वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, मूल्य 295 रुपये लिखा हुआ है। अगला हम लोग इसी कड़ी में देखते हैं सक्सेस पॉइंट बाय दिवाकर चैनल में आप लोग का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए हम लोग आज देखते हैं कुछ जो है प्रेरक को प्रेरणा देने वाली बातें। रीडिंग मैं कर रहा हूँ यानी वाचन, आप लोग फिर एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं अगर रीडेबल ना हो तो इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ कि आप जो है वॉइस भी सुन सकते हैं। तो देखिए चेहरे से पता चल रहा कौन है, कितने महान व्यक्ति हैं। आइए इनके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, इनके द्वारा कही गई बातों के बारे में। भारत की मिसाइल मैन के रूप में प्रख्यात महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने जीवन में अनेक उपाधियां और सम्मान मिले। वह भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भी पहुंचे, लेकिन इससे उनकी सरलता और सहजता में ज़रा भी फर्क नहीं आया। अपने पढ़ने के शौक के चलते उन्होंने अनेक महान लेखकों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। डॉक्टर कलाम का मानना था कि इन सब ने उनके व्यक्तित्व निर्माण में अहम योगदान दिया है। उनकी किताब द गाइडिंग लाइट का हाल ही में हिंदी अनुवाद आया है। इसमें महान लेखकों, धार्मिक ग्रंथों के प्रेरक विचारों का संकलन है। इस पुस्तक में रवींद्रनाथ टैगोर, अल्बर्ट आइंस्टीन, फ्रेडरिक नीत्शे, जिद्द कृष्णमूर्ति, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और महात्मा गांधी जैसे लेखकों की रचनाओं से लिए गए उद्धरण यानी कोटेशन हैं, जो अपने आप में काफ़ी विविधता रखते हैं। साथ ही भगवद गीता, कुरान, बाइबिल, तिरुकुरल और अनेक अन्य रचनाओं से ली गई है। प्रेरक पंक्तियां भी शामिल है। यह पुस्तक अंधेरे में रोशनी की किरण जैसी है। यह पुस्तक न केवल मुश्किल समय में लड़ने का हौसला देती, बल्कि इंसान को मानवता का पाठ भी सिखाती है। यह एक प्रेरक पुस्तक है। पुस्तक द गाइडिंग लाइट मेरी सबसे प्रिय श्रेष्ठ पुस्तकों के प्रेरक विचार। लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अनुवाद निशांत गोयल। प्रकाशक प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली। मूल्य आपके सामने लिखा हुआ।
थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इसी तरीके से वीडियो आपको आगे भी और मिलते रहेंगे, कुछ लेख जो हम लोगों को प्रेरणा दें, जिससे हम लोग कुछ सीखें, भारत को आगे बढ़ाएं। भारत विकसित होने वाला है 2047 में। इसमें एक कड़ी हमारी जो की भूमिका जो है उसको हम लोग जोड़ें। एक भारत के अच्छे नागरिक बन के कुछ करने की हमारे अंदर तमन्ना होनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।